भारत ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संबंधित वार्ताओं को शुरू कर दिया है। जब से अमेरिका ने भारत पर 50% का प्रशुल्क लगाया है, टैरिफ लगाया है, भारत की कोशिश है कि वो लगातार अपने निर्यात के विकल्पों में विविधता लाए, उनका विस्तार करे, ताकि भविष्य में अगर इस तरह की टैरिफ संबंधी स्थितियों का सामना करना पड़े तो भारत मजबूती के साथ और मजबूती के साथ उनका सामना कर सके। आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारी भी प्रतिबद्धता है, यानी दृष्टि आईएएस की भी प्रतिबद्धता है। और इसलिए दृष्टि आईएएस हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लेकर आया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपको जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज मात्र 24,999 रुपए में प्राप्त करवाता है। तो आप 24,999 में जीएस की संपूर्ण कवरेज को प्राप्त कर सकते हैं, जीएस की संपूर्ण तैयारी को कर सकते हैं और आप फीस इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। हाल ही में ये कोर्स हमारा आप लॉन्च हुआ है और हिंदी माध्यम का जो कोर्स है वो 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा। अंग्रेजी माध्यम में जो ये बैच है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स का, ये 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। हिंदी में 9 दिसंबर, इंग्लिश में 10 दिसंबर। मात्र 14 महीने में जीएस का संपूर्ण कवरेज आपको प्रदान कर दिया जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं। अगर आपको क्लास के दौरान किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लाइव चैट में भाग लेकर के अपने संशय का निवारण कर सकते हैं। जो भी आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, तो नोट्स बनाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स का पूरा आपको एक तरह से करंट अफेयर्स क्लासेस का एक्सेस प्रदान किया जाएगा। 10 कलर्ड जीएस बुकलेट्स आपको प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी के जब आप तैयारी कर लेते हैं तो उसका मूल्यांकन भी ठीक प्रकार से कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए आपके प्रीलिम्स और मेंस की मिला करके 18 क्लास टेस्ट भी होंगे। तो इस प्रकार से आपकी तैयारी को एक संपूर्णता प्रदान करता है। आपको 24,999 की फीस पर ईएमआई सुविधा भी प्रदान की गई है। क्लासेस आपकी कब प्रारंभ होंगी? हिंदी माध्यम में 9 दिसंबर और अंग्रेजी माध्यम में 10 दिसंबर। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 87501875। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा था कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भारत ने एफटीए वार्ताओं को शुरू कर दिया है। तो जब हम एफटीए की बात करते हैं यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो इसके अंतर क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि प्रशुल्क दरों को कम किया करने की कोशिश की जाती है। चाहे वस्तुएं हो, चाहे सेवाएं हो, इन पर हम क्या करते हैं? प्रशुल्क दरें कम करने की कोशिश करते हैं। एफटीए के अंतर्गत हम ज्यादातर वस्तुओं पर प्रशुल्क को 0% पर लाने की कोशिश करते हैं या कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। न केवल व्यापार को बढ़ाया जा सके बल्कि इनके माध्यम से हम पूंजी, निवेश और लोगों की आवाजाही को भी बढ़ाते हैं, या आप कह सकते हैं श्रम का भी एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन सुनिश्चित करते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, रोजगार का विस्तार होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे पैदा होती है, आर्थिक समृद्धि इससे पैदा होती है। तो इस प्रकार से इसमें शर्तों को तय किया जाता है कि दो संगठनों, दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच या दो से अधिक संगठनों के बीच ये हो सकता है। तो इसके माध्यम से व्यापार को विस्तार देने का प्रयास किया जाता है। तो भारत ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए वार्ताओं को शुरू किया है। और जब हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात करते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये कितने देशों का संगठन है? ये 5 देशों का संगठन है। 5 देश कौन कौन से हैं? इसका नेतृत्व करता है रशिया, बाकी इसमें बेलारूस भी है, इसके अंतर्गत आर्मेनिया भी है, कजाकिस्तान भी है और किर्गिस्तान भी है। तो इसमें 5 देशों का एक प्रकार से ये व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 में हुई थी और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण करने का ये प्रयास करता है। भारत अपने निर्यात विकल्पों में इस प्रकार से भी बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने अपनी वार्ताओं को, व्यापारिक वार्ताओं को एक उस संगठन के साथ आगे बढ़ा है जिस संगठन का नाम है साकू। इसका फुल फॉर्म है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन। ये एक महत्वपूर्ण कस्टम यूनियन है जो दुनिया की सबसे पुरानी कस्टम यूनियन है जिसकी शुरुआत 1910 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें भी 5 देश शामिल हैं। एक है दक्षिण अफ्रीका,
दक्षिण अफ्रीका के अलावा इसमें एक देश है नामीबिया, एक है बोत्सवाना, एक है इस्वातिनी और एक इस्वातिनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था और एक है लेसोथो। तो ये भी 5 देशों से बना है। जब हम कस्टम यूनियन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कस्टम यूनियन का मतलब है ऐसे देशों एक अपना समूह बना लेते हैं जो एक समान प्रशुल्क नीति का पालन करते हैं। यानी आपस में तो ये सभी वस्तुओं पर जो प्रशुल्क है, आवाजाही है, जो शुल्क है वो ऑलमोस्ट जीरो या बेहद कम लगाते हैं, जिससे ये एक व्यापारिक क्षेत्र, एक व्यापारिक संगठन के रूप में काम करते हैं। और दूसरा इनका पक्ष ये होता है कि ये सभी अन्य देशों पर, मान लिया ये 5 देशों का समूह है, तो ये सभी अन्य देशों पर जो प्रशुल्क लगाएगा, जो टैरिफ लगाएगा वस्तुओं के आवागमन पर, वो एक समान टैरिफ। इस तरह की यूनियन को हम कस्टम यूनियन कहते हैं और ये दुनिया का सबसे पुराना कस्टम यूनियन है। इसके साथ भी भारत अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसके अलावा भारत एक और संगठन के साथ अपनी व्यापारिक वार्ताओं को, ये यहाँ पर 5 देश है, एक साउथ अफ्रीका है, ये नामीबिया है, ये बोत्सवाना है, यहाँ पर इस्वातिनी है जिसको पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था और ये अफ्रीका के बीच में ही एक देश है जिसको हम लेसोथो के नाम से जानते हैं। एक और लैटिन अमेरिकी संगठन है जिसका नाम है मर्कोसुर। इसके साथ भी भारत की कोशिश है कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ताओं को आगे बढ़ाया जाए और इसकी दूसरे चरण की वार्ताएं शुरू भी हो गई है। मर्कोसुर लैटिन अमेरिकी व्यापारिक संगठन है जिसका प्रारंभ इसका 1991 में हुआ था और इसका प्रारंभ 4 देशों के द्वारा किया गया था, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे। फिर बाद में इसमें 2 और देश शामिल हो गए, 2 और देश इसकी पार्टी बने और वो देश है वेनेजुएला और बोलिविया। तो इस प्रकार से 6 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। उसके साथ भी भारत अपनी व्यापारिक वार्ताओं को, विशेष तौर से पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट संबंधी वार्ताओं को आगे बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत लगातार व्यापारिक संगठनों के साथ अपने व्यापार को फैलाने की कोशिश कर रहा है, चाहे अफ्रीकी संगठन हो, चाहे यूरेशियन संगठन हो, चाहे लैटिन अमेरिकी संगठन हो, ताकि वो अपने व्यापार के विकल्पों में एक विविधता ला सके और भविष्य में अगर उसे किसी भी प्रकार के अमेरिकी प्रशुल्क लगाए जाने की तरह की स्थितियों का सामना करना पड़े तो वो ज्यादा मजबूती के साथ उसका सामना कर सके, क्योंकि उसके व्यापार में एक विविधता रहेगी। ठीक है, इसीलिए ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ जो एफटीए पर वार्ताएं शुरू होने जा रही हैं, हो चुकी हैं, वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण। अब एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और प्रश्न है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल है? आपके सामने ऑप्शंस हैं 3, 5, 7 या 10। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।